भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के सबसे बहुत ही बड़े जीनियस और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, उनके ऐसे इंटेलिजेंस क्वालिटी के वजह से पृथ्वी के कई अनसुने थ्योरी, साइंस के कई अनसुने थ्योरी उनके द्वारा डिस्कवर हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भी, जो दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु थे, और उनके माइंड काफ़ी तेज और स्मार्ट था, जिसके चलते वो एक माइंड रीडर की तरह दूसरे के झूठ को इजी से पकड़ लेते थे और वो किसी भी बुक को इजी से याद रख लेते थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के अंदर किसके माइंड बहुत स्मार्ट था और कौन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये बात तो जरूर सुनते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस टॉपिक के ऊपर भी फोकस करते थे, उस टॉपिक के ऊपर पूरे गहरे से, मतलब पूरे लेजर फोकस करते थे। और कभी कभी उनको खाना या पानी पीना भी भूल जाते थे। ठीक है, और ऐसे क्वालिटी की वजह से कई थ्योरी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या ब्लैक होल हो या फिर ब्रह्मांड, कैसे कई थ्योरी उनके वजह से डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और ऐसे इंटेलिजेंस क्वालिटी अल्बर्ट आइंस्टाइन को दूसरे साइंटिस्ट से काफ़ी स्पेशल बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भी अपने तेज दिमाग और स्मार्ट दिमाग की वजह से कई बुक को इजी से, मतलब बहुत कम समय में याद रख लेते थे। कहा जाता है कि 750 पेज बुक को वो सिर्फ 1 घंटे में याद रख लेते थे। ठीक है, ये था स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टाइन के उस स्पेशल टैलेंट की कहानी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कभी ये बात नहीं सुनते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत कम समय में बड़े बड़े बुक की पेज को याद रख लेते थे, मगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आप ये जरूर सुनते हो कि स्वामी विवेकानंद अपने स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक के बल से ब्रह्मांड, ब्रह्म और जीवन के ऊपर कई अनसुने थ्योरी उनके द्वारा लिखे गए हैं। हालांकि उन थ्योरी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं है, मगर इस थ्योरी में स्पिरिचुअलिटी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, ये बात को अच्छे समझो यार। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर स्वामी विवेकानंद और बुद्ध और ऐसे भारत के कई मुनि ऋषि जो साइंटिस्ट नहीं थे मगर संत थे। संत होने के कारण वो जिस टॉपिक के ऊपर भी फोकस करते थे, उस टॉपिक के ऊपर वो कई प्रकार के ज्ञान डिस्कवर कर लेते थे। अर्थात वो ऐसे लोग, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, बुक को इजी से याद रखने के साथ साथ वो कई अनसुने टॉपिक के ऊपर भी ज्ञान दे देते थे। चाहे आप देख सकते हो ब्रह्म हो या फिर लाइफ के ऊपर हो या फिर फिलोसफी, ब्रह्मांड, ऐसे कई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वो लोग ज्ञान देते थे। ठीक है, और हालांकि ऐसे ज्ञान में मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं था, मगर ऐसे ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी था और स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक था। ठीक है, जो बहुत ही तात्विकपूर्ण और महत्वपूर्ण था हमारे लिए। और अगर आपको प्रूफ देखना चाहते हो इसमें, तो आप पुरातन भारतीय संस्कृति को फॉलो कर सकते हो, जिसमें कई मुनि ऋषि लाइफ, ब्रह्म से शुरू करके ब्रह्मांड तक कई अनसुने बातों के उन बुक में लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही लॉजिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस के बहुत ही बड़े लेजेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और ऐसे कई भारतीय मुनि ऋषि जो मल्टी टैलेंटेड है, अर्थात यूनिवर्सल लेजेंड है। ठीक है, यूनिवर्सल गॉड है। ठीक है, ये बात को आपको समझना होगा। आजकल लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐसे कई साइंटिस्ट के ज्ञान को बहुत तारीफ करते हैं, जो बहुत ही शानदार बात है, मगर ऐसे लोग हमारे भारतीय संस्कृति के जो लिखे गए स्पिरिचुअल नॉलेज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद आइंस्टाइन भी हमारा भारतीय संस्कृति के स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत तारीफ करते थे और मानते थे। ठीक है, यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।